दोस्तों, कथा संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक ऊंट रहता था। उसे भगवान की कृपा से अपने पिछले कई जन्म याद थे। उसे यह भी याद था कि पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से उसे ऊंट का शरीर प्राप्त हुआ। पिछले जन्म की बातों को याद करके वह हर रोज वन में कठोर तप करता रहता था। वैसे तो पशु योनि भोग योनि है। पशु जो भी करता है, अच्छा या बुरा, उसे पाप नहीं लगता। वह शरीर उसे भोग भोगने के लिए ही प्राप्त हुआ है। परंतु पिछले जन्म की स्मृति होने के कारण वह पशु होकर भी तप करता था। एक दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए आए। यह देखकर ऊंट खुशी के मारे फूला नहीं समाया। उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, यदि वरदान देना है तो मेरी गर्दन 100 योजन लंबी बना दो, जिससे कि मैं एक ही स्थान पर बैठे बैठे दूर दूर तक की घास को खा सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। अब क्या था, वरदान देकर ब्रह्मा जी तो चले गए। इधर ऊंट की गर्दन 100 योजन लंबी हो गई। गर्दन अधिक लंबी हो जाने के कारण वह कहीं आता जाता भी नहीं था। वहीं एक ही स्थान पर बैठे बैठे अपनी लंबी गर्दन से पूरे जंगल की घास चर लेता था। उसके इसी स्वभाव ने उसे और भी ज्यादा आलसी बना दिया। और यह सच है कि जैसे जैसे हमारे पास साधन बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारी शारीरिक मेहनत कम होती जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में आलस पनपने लगता है। शारीरिक शक्ति घटने लगती है। आलस के कारण शरीर आराम पसंद हो जाता है और वही आराम उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। फिर तो हमारा काम में मन ही नहीं लगता। हम अपने काम को कल के लिए टालते रहते हैं और बात बात पर यही कहते हैं कि कल कर लेंगे, कौन सी जल्दी पड़ी है। इसी टाल मटोल में अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है। क्योंकि दोस्तों, अवसर के भी पंख होते हैं। यदि आपने उसे सही समय पर नहीं पकड़ा तो वह आपके हाथ से निकलकर किसी अवसरवादी व्यक्ति के पास चला जाता है और आपके इसी स्वभाव के चलते आपको मिलने वाला लाभ किसी मौका परस्त व्यक्ति को मिल जाता है। इसलिए आपकी प्रगति रुक जाती है। धीरे धीरे वह ऊंट और भी ज्यादा आलसी होता चला गया। इसलिए कहते हैं, सुख साधन चाहे कितने भी कमा लो, पर शारीरिक परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि वातावरण के हिसाब से शरीर भी अपनी आदत बदल देता है। इस संबंध में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूँ। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ हाथी पर बैठकर जा रहा था। उसने देखा कि पास के खेत में एक किसान डेलों के ऊपर गहरी निद्रा में सो रहा है। किसान को देखकर राजा ने मंत्री से पूछा कि ये बताओ, यह किसान डेलों के ऊपर सो रहा है, इसे भला क्या सुख मिलता होगा। मंत्री ने कहा, महाराज, इस किसान को डेलों पर सोकर उतना ही सुख मिलता होगा जितना कि आपको गद्दों पर सोकर मिलता है। डेलों पर सो सोकर इसकी प्रवृत्ति बन गई है। राजा मंत्री की बात से संतुष्ट नहीं हुआ। मंत्री ने कहा, हे महाराज, यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इस किसान को 1 महीने के लिए राजमहल का सुख देकर देखो। मंत्री की बात मानकर राजा ने किसान को 1 माह के लिए अपने यहाँ अतिथि बना लिया। जो सुख सुविधाएं राजा को मिल रही थी, वही सुख सुविधाएं किसान को भी मिलने लगी। राजमहल के गद्दों पर सोना, स्वादिष्ट भोजन करना, दास दासियां हर समय उसकी सेवा में लगी रहना। किसान को उस राजसी सुख साधनों में रहते रहते पता ही नहीं चला कि 1 माह कब बीत गया। 1 माह के बाद राजा ने उस किसान से डेलों पर सोने के लिए कहा। राजा के आदेश पर पूरी रात किसान डेलों के ऊपर पड़ा रहा, पर उसे नींद नहीं आई। राजा समझ चुका था कि मंत्री की बात ठीक है। राजसी सुख भोगते भोगते किसान की प्रवृत्ति सुख भोगने वाली बन गई थी। दोस्तों, इस शरीर की जैसी आदत बनाओगे वैसे ही बन जाएगी। इसलिए खूब धन कमाओ, ऐसो आराम के साधन बनाओ, पर शरीर को परिश्रम से जुड़े रहो। तो दोस्तों, अब आ जाते अपने कहानी पर। 100 योजन लंबी गर्दन वाला ऊंट एक दिन अपनी लंबी गर्दन से जंगल में घास चर रहा था। तभी बहुत जोर की आंधी आ गई। ऊपर से बरसात भी होने लगी। आंधी के कारण पेड़ टूट टूट कर गिरने लगे। ऊपर से ओलों की वृष्टि होने लगी। यह देखकर ऊंट ने अपने सिर को बचाने के लिए अपनी गर्दन को एक पहाड़ की कंदरा में घुसा दिया। आंधी और बारिश से परेशान होकर एक गीदड़ और गिदड़ी उसी कंदरा में शरण लेने के लिए आए, पर कंदरा में तो पहले से ही ऊंट अपनी गर्दन घुसाए बैठा था। गीदड़ ने देखा कि यह तो ऊंट की गर्दन है। भूखा तो वह था ही। उसने गीदड़ी के साथ गुफा के बाहर वाली ऊंट की गर्दन खानी शुरू कर दी। जब उस आलसी मूर्ख ऊंट को पता चला कि कोई मेरी गर्दन खा रहा है, तो वह सिर को इधर उधर हिलाने लगा। उसने कंदरा से गर्दन निकालने का बहुत प्रयास किया, पर वह सफल ना हो सका। गीदड़ गिदड़ी ने ऊंट की गर्दन खाते खाते बीच से काट दी। बेचारा ऊंट बेमौत मारा गया।
तो दोस्तों इस कहानी का तात्पर्य यही है कि हमें इतना आलसी भी नहीं बनना चाहिए कि हम विपत्ति आने पर अपना बचाव भी ना कर सके। मनुष्य जब साधनों के सुख को लूटने में मस्त हो जाता है तो शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती रहती है, परिश्रम करने की शक्ति जाती रहती है और वह धीरे धीरे कर्महीन बनता चला जाता है। विपत्ति आने पर सिर्फ देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता। कहते हैं आलसी व्यक्ति की सहायता भी नहीं करनी चाहिए। आलसी की मदद करना उसे मौत के मुंह में धकेलने जैसा होता है। जीवन में शत्रुओं से बाद में लड़ना, पहले अपने अंदर उत्पन्न होने वाले शत्रुओं का खात्मा कीजिए। जो कभी आलस के रूप में, क्रोध के रूप में या फिर कभी लोभ के रूप में आपके अंदर बैठा रहता है। जीवन में उन्नति चाहिए तो इस कहानी की बातों को ध्यान से अवश्य समझिए। तो दोस्तों आज की इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की यह कहानी आपको बेहद पसंद आई हो। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी अवश्य करें। और इसी के साथ कथा संजीवनी इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का